बाजवा को जब पता चला, शिकायत लगी जनरल फयाज हमीद की हरकतों की, तो उन्होंने आगे से फिर बात कोई बड़ी नामुनासिब सी की थी कि उसकी बीवी देखी है तो फिर उसको इस तरह करना चाहिए। तो और अभी जो जिस तरह की इंक्वायरी वगैरह उनके ऊपर चली है, उनका बच जाना ही मुआवजा होगा। और वो भी दलेर और नडर हैं, गोली भी मार चुकी हैं एक दफा, आपको पता ही है। तो बात जनरल आसिम मुनीर के होते हुए उनका उनके साथ टाकरा था, मुकाबला था, उनसे मांगा गया इस्तीफा, जबरदस्ती उनको इस्तीफा करवाया गया है। आपने उसमें यही बताया कि जो डर्टी हैरी साहब हैं, ये इस टाइम पूरे पाकिस्तान कंट्रोल में बैठे हैं, आर्मी चीफ को भी कंट्रोल किया हुआ, तो ये ऐसे कैसे हो सकता है? इतना छोटा सा अफसर कैसे कंट्रोल कर सकता है आर्मी चीफ को भी? मोहसिन, डीजीसी जो है ना, वो है इंटरनल विंग आईएसआई। आईएसआई का सबसे तगड़ा जो विंग है, जो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात को कंट्रोल करता है, जिसके जमीनी दफातर हर बड़े शहर के अंदर पूरे पाकिस्तान में मौजूद है। हर डिस्ट्रिक्ट और हर बड़े शहर में, हर तहसील तक पे इनकी रीच है, हर यूनियन काउंसिल तक इनके एजेंट्स बैठे हुए हैं। वो है इंटरनल विंग, ठीक है। तो इनके पास वो ताकत है, वो मैकेनिज्म है जिसके जरिए ये पूरा पाकिस्तान अंदरूनी तौर के ऊपर पाकिस्तान की सियासत आज से नहीं, हमेशा से कंट्रोल करते चले आए हैं। तो इनका वो ठीक है। मैकेनिज्म पुराना मौजूद है, ठीक है। उस मैकेनिज्म को इस्तेमाल करते हुए इस बंदे ने पहले इसको जो है वो जनरल बाजवा ने लगाया यहाँ पे, इसने अपनी लॉबिंग की। और ऊपर से इंतहाई शातिर बंदा है, कोर ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस का बंदा है, इसको पता है कि मामलात किस तरह चलाने हैं। ये कोर ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस वाले सादा फौजी नहीं होते, आप इनको फौजी को यूनिफॉर्म फौजी नहीं होते। ये जाहिर बात है, ये आपके समझो कि इनको एक एसएचओ से लेके एक आईजी तक हर किसी का काम और हर किसी का को काबू करने का तरीका पता होता है, ठीक है। और इनको ठीक। एक पटवारी से लेके कमिश्नर तक, ठीक है, और एक एमपीए से लेके एमएनए से लेके फेडरल मिनिस्टर से लेके प्राइम मिनिस्टर तक हर किसी की फाइल इनके पास मौजूद होती है कि किस, ठीक या है। फिर इनकी ऑडियो या वीडियोस पड़ी हुई होती हैं कि किसने किस वक्त में क्या करप्शन की। इनके पास अदलिया के एक मजिस्ट्रेट से लेके सुप्रीम कोर्ट के जजेस तक और उनके बच्चों तक की फाइलें पड़ी होंगी, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स पड़ी होंगी, वीडियो रिकॉर्डिंग पड़ी होगी कि किसको कहाँ पे जाके ब्लैकमेल करना है और किसको कहना है कि अगर ये काम नहीं किया तो ये चीज हम रिलीज कर देंगे। तो इसकी ताकत जो है वो वहां से आती है और इसको इसने यूटिलाइज किया है। और उसने लॉबिंग सक्सेसफुल वक्त से पहले जनरल आसिम मुनीर के लिए की, जो उनका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी बन गया। और उनका बराह ठीक। रास्त तल्लक, जब जनरल आसिम मुनीर, मैं आपको बताता रहता हूँ, डीजी एमआई थे, तो ये उनका एमआई का सेक्टर कमांडर था सिंध का। इसका वहां से इस तरफ वास्ता शुरू हुआ हुआ है। और इसने हमेशा सिर्फ और सिर्फ खुद नहीं खाया, बड़ों को भी खिलाया, मिल बांट के खाया, सबको उनका हिस्सा पहुंचाया है। इस वजह से सब जो है इसके हमेशा से जो है वो ऊपर भी इसके साथ हैं लोग। और अब मैंने आपको ये भी, आज का मेरा वीलॉग आप देख लें तो इसकी अगली मैंने आपको सारी चालें बताई हैं। तो इस ताकत, इस ओहदे की वजह से, इस कुर्सी से इसको हटा दो उसके बाद ये कख नहीं कर सकता। लेकिन इस कुर्सी पे बैठे होने की वजह से ये कर रहा है जो कुछ कर रहा है, और इसके पास ये रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जो जो कुछ भी ये काम कर रहा है। ऐसे थोड़ी अरशद शरीफ शहीद के कत्ल में भी इसका नाम है, और इमरान खान के ऊपर कातलाना हमले में भी इमरान खान इसका नाम लेते हैं। सर ये बताइएगा कि सारे मामले में डीजी ऐसे ही किधर खड़े हैं? वो इसको रोकते नहीं कि ये उनको बाईपास कर रहा है, आर्मी से डायरेक्ट है, तो डीजी ऐसे ही किधर खड़े हैं? डीजी आए सही मनमोजी आदमी है, वो अपने चक्रों में लगे हुए हैं। मेरा अगला वीलॉग आएगा आज रात को, आप देख लीजिएगा। आपके लिए जो है लर्जा खेज इंकशाफात होंगे कि वो इस वक्त वो किस काम के अंदर लगे हुए हैं। उनको कोई नहीं है, वो बस समझे ना ही है, नाम ही है सर बस। आपसे पाकिस्तान में बैठ के आपका इंटरव्यू करना भी बड़ा मुश्किल है। हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने आपका इंटरव्यू किया था जब इसीलिए मैंने किसी आपकी बात का ने। जवाब नहीं दिया, इसलिए मैंने आपकी बात का जवाब नहीं दिया। आए मैं डाले चाले ना आ जाए आपके पास, कुछ समझ के सवाल करो, क्योंकि मुझे तो जवाब देते हुए डर नहीं लगता, सवाल करते हुए डर नहीं लगता। लेकिन ये है कि मैं उनकी पहुंच में नहीं हूँ, और जहाँ पे वो कोशिश बहरहाल यहाँ भी कर रहे हैं, मुझे जान की धमकी दे के पूरी कोशिश जरूर कर रहे हैं। लेकिन जिस जिन 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 लोगों को हम कहते हैं कि ये काफिरों का देश है, उन लोगों का कानून कायदा है, वहां पे इनकी पहुंच नहीं है। जहाँ पे हमारे जैसे मुल्क हैं, कीनिया देखो, जहाँ पे उनकी पहुंच थी, वहां पे अरशद शरीफ शहीद के साथ क्या हुआ आपके सामने है। तो इसलिए मैं आपको भी एडवाइस यही करूंगा और बाकी भाइयों को भी यही एडवाइस करूंगा कि जरा बच के ही चलें, लेकिन हक का साथ जरूर दें, लेकिन जरा अपने आप को बचा के रखें, ठीक है। सर लिव हम टू तो फाइट बस अनदर डे। सवाल ही कर रहे हैं, हम तो आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, हमको तजिया तो नहीं करते ना, वो तो तजिया भी करते थे, उनका तो मैटर है चले। अच्छा सर ये बताइएगा कि आखिरी क्वेश्चन एक तो मैंने आपसे करना है कि मेरे फौज से कुछ फौज के कुछ दोस्त वगैरह जब बैठे ना, तो वो भी ये बात करते हैं कि फौज में जमहूरियत नहीं है। मतलब फौजी ये बात को मानते हैं कि फौज में जमहूरियत नहीं है। तो फौजी हालांकि जो हमारे मेन लोग हैं वो बैठ के कहते हैं फौज बड़ी डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन तो है। क्या फौज में जमहूरियत है? आपके ख्याल में इसका क्या जवाब है?
हाँ या ना? एक तो मेरी फौज में सबसे बड़ा सपोर्ट बेस ही मेरा फौज के अंदर है, फौजी फैमिलीज के अंदर है, और फौज में बहरहाल जमहूरियत है। इस तरह है कि फौजियों की अगर जेन्युइन पल्स जब ऊपर जाती है तो वो पल्स जो है उसके ऊपर लाजमी तौर के ऊपर जो है कम से कम इस वक्त भी फौज के अंदर जो है जो फीडबैक है वो प्रॉपर जाती है, और उस फीडबैक के ऊपर एक सिस्टम है जिसके तहत कार्रवाई की जाती है। और फीडबैक तो अभी भी जारी है, इसलिए फौज एक्टिवली बजाते खुद आपको कहीं पे भी नजर नहीं आएगी। सारे का सारा जो काम है गंदा डर्टी काम डर्टी हैरी के मत्थे मारा गया है, जो कि महकमा हम्म। कर रहा है, फौज नहीं कर रही। सर इसमें फिर एक बड़ा क्वेश्चन है ना कि डीजीआईएसआई, डीजीएसपीआर ये आर्मी से ही क्यों लगाया जाता है, नेवी से या एयरफोर्स से क्यों नहीं लगाया जाता? यही अगर तो मैं आपको जमहूरियत बता रहा हूँ, क्योंकि ताकत को कंट्रोल जो है वो आपकी आर्मी करना चाहती है। वैसे तो ओरिजिनली जो ऑफिसर होना ही आईएसआई का अपना ऑफिसर होना चाहिए, जिस तरह बाकी मुल्क दुनिया के अंदर होता है कि जी ये फौज से तो अफसर नहीं जाते ना, उनके अपने ऑफिसर होते हैं जो कि उस कैरियर सर्विस में, जिस तरह आईएसआई के अपने कैरियर ऑफिसर्स हैं, उस असल ऑफिसर असल काम ही करने वाले वो लोग हैं यार, जो असल एस्पिनॉज का काम कर रहे हैं। उन अफसरान जी को सर। आप जो मौका दो, उन अफसरान को प्रमोट करो, उन्हीं अफसरान को जो है आईएसआई की कमांड दो। लेकिन यहाँ पे आईएसआई के ऊपर दूध पूरा जो है ना नीचे, वो आईएसआई के अपने अफसरान है, मलाई ऊपर जो है फौजी अफसरान की लगी हुई है, क्योंकि कंट्रोल करना चाहता है आर्मी चीफ, अपना कंट्रोल रखना चाहता है इस वजह से। हालांकि इसी वजह से तमाम के तमाम मसाइल यहाँ पे जन्म लेते हैं, आईएसआई की वजह से पाकिस्तान के अंदर मसाइल जन्म लेते हैं। सर यही मसला है, सारा टोटल मतलब फौज में सिर्फ पाक आर्मी का ही जिक्र है। किसी को आज पाकिस्तान में किसी से पूछ ले, नेवल चीफ का नाम नहीं पता होगा, किसी को एयरफोर्स के चीफ का नहीं पता होगा। पाक आर्मी का चीफ ने बदल लिया तो पूरे पाकिस्तान में शो है 10 महीने पहले से, ये नाम आ रहे हैं तो ये नाम आ रहे हैं, तो अब ये होगा तो वो होगा। मतलब बाकियों को क्यों इग्नोर किया जाता है? अब चेयरमैन वो ज्वाइंट टीम साइज की चीफ ऑफ स्टाफ लगे, वो वो भी मोहसिन पाक आर्मी साइज से। की साइज की वजह से, फोर्स का साइज की वजह से। आप फोर्स का साइज देखो ना, तो जो पाकिस्तान आर्मी का जो साइज है वो साइज बहुत बड़ा है पाकिस्तान आर्मी का ना, तो वो अपने साइज की वजह से अपने आप को इन्फोर्स कराते हैं। और एयरफोर्स और नेवी का साइज बहुत ही छोटा है, बहुत ही कम है। बल्कि एयरफोर्स में तो आपको ब्रेकिंग न्यूज में दे दूं, वो अभी मजीद जो है वो कमी की जा रही है, यहाँ पे बहुत ज्यादा कमी की जा रही है, कट डाउन टू साइज किया जा रहा है। अच्छा सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आखिर में मुझे बस जनरल फैज साहब के बारे से कुछ बताते चले, उनका क्या इरादा है? वो कोई सियासत में आना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, बस वो सिर्फ वो स्टार में ऐसी एक्टिविटीज कर रहे थे? मेरी तो इतलात ये है जी कि सियासत में उन्होंने नहीं आना। ठीक। अच्छा। और अभी जो जिस तरह की इंक्वायरी वगैरह उनके ऊपर चली है, उनका बच जाना ही मुआवजा होगा, और वो बच जाएंगे, क्योंकि ये लोग जो हैं अपने दिफा के लिए फाइलें वीडियोस जो मैंने देखी हैं, मैं तो हैरान परेशान हूँ कैसे कैसे लोग हैं। ये 10 एक मुख्तलिफ जगह के ऊपर पड़ी हुई हैं, तो उनके पास भी जाहिर बात है होंगी, जिन्होंने उनको दी है उन्होंने और जगहों पे भी भिजवाई हैं। तो वहां पे मुझे तो हालात यही नजर आ रहे हैं कि सियासत में तो उनका मुश्किल है आना, लेकिन मजीद उनकी फैमिली वगैरह तो अभी मुझसे नाराज हो गई है, बात नहीं करती। सिर्फ उनकी मिसेज जो है वो मेरे से, मैंने सुना है कि वो खुश हैं, क्योंकि मैंने कोई इस तरह की बात जरूर की है कि जनरल बाजवा को जब पता चला, शिकायत लगी जनरल फयाज हमीद की हरकतों की, तो उन्होंने आगे से फिर बात कोई बड़ी नामुनासिब सी की थी कि उसकी बीवी देखी है तो फिर उसको इस तरह करना चाहिए। तो वो यही करेगा और क्या करेगा, हालांकि वो हमारी बहन है, बड़ी अच्छी खातून है। तो हैं भी दलेर और नडर हैं, गोली भी मार चुकी हैं एक दफा, आपको पता ही है। तो बात यह है कि अभी फिलहाल तो यही है कि मुझे नहीं लगता, मेरे ख्याल में वो सिर्फ अपने आप को बचा के जो कुछ अभी उन्होंने है उनके पास वही काफी है। सियासत में लेटर ऑन कहीं जाके अगर वो ज्वाइन कर भी लेते हैं, कोई सेनेटर वगैरह बन भी जाते हैं अगर, तो मेरा नहीं ख्याल फौरी तौर के ऊपर इस तरह हो पाएगा। फौरी तौर के ऊपर जनरल आसिम मुनीर के होते हुए उनका उनके साथ टाकरा था, मुकाबला था, उनसे मांगा गया इस्तीफा, जबरदस्ती उनको इस्तीफा करवाया गया है। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगले 6 साल तक तो इस तरह कुछ हो पाएगा, और 6 साल बाद किसने क्या देखा है कि क्या होता है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो नाज़रीन आप अभी के लिए इतना ही, मज़ीद आपसे मुलाकात होती रहेगी। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।